कहा यह जाता है पाकिस्तान के अंदर कि अगर आपके पास एक वफाकी हुकूमत बन चुकी है तो सबको ये क्लियर है कि अगर इसका उम्मीदवार ना जीता तो काम अगले 5 साल कोई नहीं होगा। आपको लगता है ये भी कल प्ले कर गया? मैं इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा कि 8 फरवरी का इलेक्शन उम्मीदवारों ने कितने कितने वोट लिए थे और कल कितने कितने वोट लिए, वहां सिचुएशन बड़ी क्लियर हो जाती है। बिकॉज ज़िमनी इलेक्शन के बारे में पाकिस्तान के अंदर एक तासुर है कि वोट बैंक बहुत कम, वो बहुत वोटर टर्नआउट बहुत कम होता है। सबसे पहले PP54 है मुजम्मिल साहब नारोवाल, जहां पे कल अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया। एहसन इकबाल साहब को आम इंतखाबात में 33,000 वोट पड़े थे और ज़िमनी इलेक्शन में अहमद इकबाल साहब को 60,000 वोट पड़ा। ठीक है जी, अनबिलीवेबल। अवैस कासिम साहब ने पहले बतौर आजाद थे, इन्होंने 31,000 वोट तब हासिल किया था और कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार जब थे उन्होंने 47,000 वोट लिए। PP36 वजीराबाद, यहाँ पर भी बड़ी लहदे हुई है, कल बहुत वीडियोस आई हैं यहाँ। और ये वो सीट है सब जो पीटी हार गई है। जी हार गई है, ये तमाम सीटें हार गई पीटी। मैं सिर्फ आपको बैकग्राउंड 8 फरवरी और कल का कंपैरिजन दे रहा हूँ। PP36 वजीराबाद, आम इंतखाबात में अदनान चट्टा साहब को 49,000 वोट पड़े थे और ज़िमनी इंतखाबात में 75,000 वोट पड़ा, 26,000 वोट बढ़ गया इनका। अहमद चट्टा साहब को पहले यहाँ से 87,000 वोट मिले थे, अब उनके भाई फयाज चट्टा साहब को 59,000 वोट मिले। ठीक है जी। PP139 शेखुपुरा, आम इंतखाबात में राना तनवीर साहब को 35,000 वोट पड़े थे और उनके भाई राना अफजाल साहब को अब ज़िमनी में 47,000 वोट मिले, PMLN के 47,000। और तहरीक इंसाफ के जाज भट्टी साहब को 34,000 पहले मिले थे और अब 30,000 मिले हैं, 4,000 उनके मजीद कम हो गए हैं। इस तरह 32 गुजरात, जिसकी बहुत ही ज्यादा वीडियोस आई हैं, एक वीडियो मैंने आज भी आते दिखा रहा था आपको, विरासत में मुझे मौसूल हुई है। वहां पर सालिक साहब को 8 फरवरी को 55,000 वोट पड़ा था और अब मूसा साहब को 70,000 वोट पड़ा है। और अब मजे की बात यह है कि आज सारा दिन जामी साहब मैं गुजरात वाले हल्के पे काम करता हूँ, लोकल साहब को कॉलें की हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो कोई ताल्लुक या सोर्स है वहां पे कॉलें की हैं। उन्होंने कहा जी जो परवेज इलाही साहब को 38,000 के करीब वोट पड़ा है ना, यही वोट पड़ा है। और उसके मद्दे मुकाबिल मूसा इलाही साहब को वोट जो पड़ा है वो 2-3-4,000 से ज्यादा नहीं है। और 10 बजे से पहले वोट डाल दिया गया था जो डलना था, जो कार्रवाई होनी थी उस वक्त 10 बजे के करीब बिल्कुल हो गया। में देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इसमें जो वजाहत है या उनका जो भी इसमें नैरेटिव है वो अपनी जगह काबिल एहतराम है। राना साहब कह रहे हैं वोटर निकला ही नहीं, वो अपनी जगह काबिल एहतराम है। लेकिन ये जो ये सीट डिस्कस करें राय साहब तफसील से गुजरात की, ये तो इसके ऊपर जितना भी काम किया, ये मेरे नजदीक दिस इज द अपसेट ऑफ द इलेक्शंस। और साहब ये एक मॉडल है जिसको आप स्टडी कर लें, आपको मौजूदा इलेक्शन एक सेंटेंस और ले लें। इसमें दिलचस्प बात ये देखने वालों के लिए कि ये मूसा इलाही साहब का हल्का है ही नहीं, वो कोटला साहब के मद्दे मुकाबिल ये तो हल्का 20-25 बरस से परवेज इलाही साहब की जन्मभूमि है। ठीक है रजा भाई, आप भी इससे सरप्राइज हुए हैं क्योंकि जो हमें अभी स्टैट्स कंपेयर करके राय साकिब साहब भी बता रहे हैं उससे तो यही लगता है कि ओवरनाइट शायद कुछ ऐसा कर दिया है PMLN ने कि जादू की छड़ी चल गई है शायद और हर वोटर कन्विंस हो गया कि उनको ही वोट देना है। या फिर आपको ये लगता है कि जो 8 फरवरी को हुआ वो बहुत से लोग PMLN के कह रहे हैं कि उस रोज हमसे ज्यादती हुई, असल रिजल्ट ये होना था तब भी? मेरे ख्याल से 8 फरवरी के वाला मामला तो अलग है, वो तो जो ज्यादती वाली कहानियां है वो ज्यादा कहानियां ही है, क्योंकि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स जो हैं वो बड़े मुतहरिक थे और निकल कर उन्होंने एक तरह से रिएक्शन भी दिया। जो कुछ पॉलिसीज थी निगरान हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की, उसके खिलाफ एक बड़ी वाज़ेह आवाज थी। ये जो ज़िमनी इंतखाबात है, देखिए इसमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि तारीखी एतबार से जो हुकूमतें होती हैं पावर में, उनको एक एज हासिल होता है और वोटर्स जो है उनको पता होता है कि अभी तो ये गवर्नमेंट आई है, इससे रहना है, इससे बदलना नहीं है। इसलिए काफी हद तक वोटिंग पैटर्न्स जो हैं वो डिटरमिन होते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा एक और मामला भी है जिसका जिक्र मैंने सोशल मीडिया पर ही देखा है, मैं कोई सर्वे तो नहीं बाकायदा मैंने पढ़ा या देखा, और वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स उस तरह से शायद मुतहरिक नहीं थे जिस तरह से फरवरी 8 को थे वो। और यही बात है कि शायद जैसे कि पंजाब के अलावा अगर आप बाजोड़ का देखें रिजल्ट, तो वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो उनके रेहान ज़ेब के भाई जो हलाक हो गए थे इलेक्शन से पहले, वो उनके भाई जीत गए हैं, आजाद उम्मीदवार, मुबारक आजाद उम्मीदवार। अब देखिए वहां तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी है और वहां पर जो है कम से कम
अगर वहां पे धांधली वाली मामला हुआ है तो यकीनन उनके पास ज्यादा मालूमात होगी। पंजाब में तो चलिए वो कह सकते हैं कि पुलिस उनके खिलाफ है और पुलिस की बड़ी, और ये भी सुनने में आ रहा है कि पुलिस की बहुत भारी तादाद मौजूद थी मुख्तलिफ हलकों में। तो मेरे ख्याल से ये मिले जुले फैक्टर्स हैं, और ये कि अगर तो ये धांधली के इल्जामात जो हैं इनमें हदाकत है तो फिर तो ये बड़ी एक अच्छी चीज नहीं है, और मौजूदा गवर्नमेंट के लिए भी ये एक अच्छा मसला बन जाए। ठीक है जामी साहब, ये जो रजा भाई ने बात की, अब उसका एक फैक्टर तो ये आप इसको तो तस्लीम करना पड़ेगा कि मोमेंटम जो 8 फरवरी को बना हुआ था, अब आकर आपको लगता है वो बिल्कुल मेंटेन्ड है और पीटीआई का वोटर उसी तरह मोबिलाइज हुआ जिस तरह तब हो रहा था? क्योंकि अगर नहीं हो सका तो फिर तो ये एक्सप्लेनेशन ठीक है कि वोटर बाहर नहीं आया और रिजल्ट आपके सामने है। सामा इसको माना जा सकता है, लेकिन उसके पैरेलल हम देखते हैं कि यहाँ लाहौर के पास कसूर में एक जलसा होता है जिसमें पंजाब की क़यादत मंजर आम पे नहीं है। हमाद अजहर या मियां इस्लाम इकबाल जो पीटीआई के रहनुमा है ये उसको लीड नहीं कर रहे, सही, लेकिन उसके पैरेलल बाहर से एक क़यादत आती है और वो जलसा देखने से सुनने से ताल्लुक रखता है। अगर तो मैं ये थीसिस मान लूँ कि जी वर्कर मोबिलाइज नहीं है तो वहाँ पे फिर कौन से जिन्न आए हुए थे, और वो इतना बड़ा जलसा करने वाले वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो सके? दिस वुड बी अ क्वेश्चन। दूसरी जानिब अगर ये पैरेलल अगर आप पीटीआई पे ड्रॉ करते हैं तो देन कम्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। उनकी जानिब से क्या मियां नवाज शरीफ ने कैंपेन को लीड किया जो इतना हैरान रिजल्ट आया? क्या उनके पंजाब के सदर है राना सनाउल्लाह साहब, वो तो किसी हुकूमती ओहदे पर नहीं है, उन पे तो कोई कदर नहीं है इलेक्शन पाकिस्तान से, पार्टी भी कहीं नजर नहीं आई। क्या उन्होंने कोई जलसा किया? क्या खुरम दस्तगीर ने, मियां जावेद लतीफ ने शेखुपुरा में कोई जलसा किया? विदाउट एनी कैंपेन, विदाउट एनी नैरेटिव। अगर नून लीग इस कदर हैरान कुन नताइज ले रही है और दूसरी जानिब एक बाहर से लोग जलसा करके अपने अवाम खड़ा कर रहे हैं, तो बेहद सहाफ़ी मैं तो सवाल खड़े करूंगा कि यार है की हो रहा है। लेकिन टर्न आउट का जो फर्क है 8 फरवरी का और आज का बाय प्रोपोर्शन, आपको लगता है कि वो जो टर्न आउट में कमी है वो पीटीआई का वोटर ही था जो नहीं आ सका? इट डिपेंड्स कि वो वोटर आया तो उसका वोट काउंट हुआ। इट डिपेंड्स कि जो नून लीग का वोटर है वो कहाँ था। 2 बजे तक तो हमें नून लीग का वोटर नजर ही नहीं आ रहा था। यहाँ इसका बड़ा अच्छा एक कंपैरिजन कल मैंने हमारे बड़े फील्ड के 2 अच्छे सहाफ़ी हैं, उमैर साहब और इमरान भट्टी साहब, मैं सारा दिन उनसे ना राब्ते में टाइम टू टाइम जब रब्ता हो सके उनसे करता रहा। तो मुझे मुजम्मिल साहब वो एक ही चीज बताते रहे, जिन पोलिंग स्टेशन को वो विजिट करते रहे, वो कहते हैं जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो है पोलिंग स्टेशन या जो बाहर उनके लगा हुआ है, दफ्तर उन्होंने बनाया हुआ है, जैसे कैंप लगाया हुआ है, वहां पर बहुत सारे लोग हैं, और जो नून लीग का कैंप है वहां पर बहुत कम लोग हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो इंटायरली हालात वाकयात बदल गए। सबसे बड़ा क्वेश्चन इस पे कल फील्ड के जर्नलिस्ट जो कल रिपोर्ट कर रहे थे उन्होंने उठाया कि जब रिजल्ट कंपाइल हो रहे थे तो किसी भी सहाफी को अंदर जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? यहाँ पर हाफिज ईशान साहब लाहौर के हल्के से लड़ रहे थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उनकी बार बार वीडियोज आती रही, उनको पुलिस ने आरओ के ऑफिस में एंटर नहीं होने दिया। शुएब सिद्दीकी साहब अंदर बैठ के काउंटिंग करवा रहे थे, हाफिज ईशान साहब की हर आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद वीडियो डालते हैं, इसलिए फिर ऐसे शरपसंद नासिर को अंदर नहीं जाना चाहिए। समझिए हाफिज ईशान साहब वो उम्मीदवार थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। आप सबके आर्गुमेंट से समझ ये आ रहा है कि आप तो कह रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड रैगिंग हो गई है कल। यस इट हैपेंड, बट हाउ टू सब्सटेंशिएट दैट? 2013 में पीटीआई ने यही क्लेम किया। इसे ना मैं शेयर करूं, ये राय साहब की राय अपनी है क्योंकि साहिब राय हैं और है भी राय। अब मसला ये है कि जो भी आप इल्जाम लगाएंगे ना, दिस टाइम आप सिर्फ रिटोरिक के ऊपर उसे बिल्ड नहीं कर सकते। You have to come up with something concrete on table before the camera कि ये हम कह रहे थे यहाँ धांधली। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का अगर स्टाफ कह दे कि कोई साहब आए थे और वो वोट डाल के चले गए तो वो सबूत बहुत है। बिल्कुल डाले, गुजरात की कल की वीडियो आई, गुजरात की वीडियो आई, बिल्कुल उसे आई, गुजरात से यहाँ पर लाए उसे नहीं आगे पीटीआई ने मंजर आम पर लाई, केसरा इलाई साहबा, सुमेरा इलाई साहबा साथ खड़ी और पोलिंग स्टाफ कह रहे हैं भाईजान बंदे आए वोट मांगे फिर और इससे ज्यादा सबूत क्या? ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।